हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार डीएलएड का, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। आज ये जीके का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश का वीडियो लाएंगे, उसके बाद साइंस का वीडियो लाएंगे। इस पे सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। जो भी कैंडिडेट डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन जो आने की संभावना है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, डिक्की डोल्मा, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी है जुनको तेबई और ऑप्शन नंबर डी है संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पे विजय पाने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है जुनको तेबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जुनको तेबई है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली महिला कौन है तो वो आपकी हैं बछेंद्री पाल। ये जो है आपकी भारत की पहली महिला है, ठीक है, जो 1984 में एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। जुनको जो तेबई है ये 1975 को वो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ और सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये पूछ रहा है, तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद है आपके सतपुरा की पहाड़ियाँ, फिर आया आपकी सह्याद्री पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए इसका दिया हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर है। महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो रक्त क्षीणता की बीमारी, ठीक है ना, शरीर में रक्त क्षीणता की बीमारी जो होती है वो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कर दिया हुआ है कि पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी वजह से होती है, तो ये आपका विटामिन B12 की वजह से होती है, ठीक है। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो पुरुषों में रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्राह्मण समाज में नई जान डाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज की वो नई जान डाली थी। क्वेश्चन नंबर 6, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया तथा वायरस, ठीक है। डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ये आपकी बैक्टीरिया के कारण से होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आपके वायरस की कमी से होता है, वो आपके वायरस के कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग को इंसुलिन के, ठीक है, इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है उससे कम किया जा सकता है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़, तो जिनको डायबिटीज़ होता है वो क्या करते हैं कि अपने इंसुलिन की वो इंजेक्शन लेते हैं ताकि मधुमेह का जो रोग है डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
1969 ईस्वी में, ठीक है, मनुष्य चांद पे पहली बार उतरा था। और जो मनुष्य उतरे थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग जो आपके अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया? जो अर्जुन पुरस्कार है ये कब आपके आरंभ किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार को आरंभ किया गया था, शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया? धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। पहला जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने वो सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, आईने अकबरी लिखी गई थी। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? ये आपके लिखे थे अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। उनका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जे.एल. नेहरू के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय जो आपके संविधान है उसके प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत संविधान गृहीत हुआ। भारत संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको ग्रहण किया गया, ठीक है, और लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। क्या किया गया? वो संविधान को लागू किया गया है, ठीक। और गृहीत कब हुआ था? ये आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक राज्य का राज्यपाल। तो एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है, ये सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? कौन सा रेखा है जो आपके भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि जो भूकंप है आपकी कितने उसका तेजी रहा, कितना उसका तीव्रता है, उसको मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। कहते भी हैं कभी कभी कि देखिए यहाँ पे आया है, भूकंप आया है तो 6.2 था, 5.4 था, तो वो जितना ज़्यादा रिक्टर स्केल पे दिखाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होती है कि वो भूकंप का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वो आपके फिल्म के दुनिया में दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डीएलएड की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।